हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में मदद मिले। तो पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेरोडोटस को, ऑप्शन बी इरोटोस्थनीस को, ऑप्शन सी सुकरात को, या ऑप्शन डी आर्किमिडीज को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी आमतानंद घोष, ऑप्शन डी रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विशाल अन्नागार, ऑप्शन बी महान स्नागार, ऑप्शन सी स्तंभ हाल, ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाति समाज, ऑप्शन बी प्रकृति की पूजा, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी व्यवस्थित शहरी जीवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला प्रश्न, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रावी। ऑप्शन डी रावी सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था का आयोजन, किसका आयोजन हुआ था? ये डैश भरना था। कनिष्क के
शासनकाल में हुआ था का आयोजन? तो ये ऑप्शन से एक ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, या ऑप्शन डी तृतीय बौद्ध संगीति। सही आंसर है ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी गातक, या ऑप्शन डी नंद। कुरु, शाक्य, ग्रातक, नंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, या ऑप्शन डी 24। सही आंसर है ऑप्शन डी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजगृह। राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन था भारत पे? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी महापगनंद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धनानंद। सिकंदर ने जब पहली बार आक्रमण किया था तो उस समय धनानंद का शासन था भारत पे। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चाणक्य। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ? निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ? ऑप्शन देखते हैं, किस वर्ष हुआ था कलिंग का युद्ध? ऑप्शन ए 264 बी.सी, ऑप्शन बी 263 बी.सी, ऑप्शन सी बी 262 बी.सी, ऑप्शन डी 261 बी.सी। आंसर है ऑप्शन डी 261 बी.सी। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है?
अशोक के द्वारा जो स्थापित है शिलालेख, उसमें कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 13। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जो अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क। सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी भारतीय यूनानी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय यूनानी। भारतीय यूनानी के द्वारा भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, भारतीय यूनानी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 18। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी बनारस या ऑप्शन डी सांची। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। संगम युग के इतिहास का संगम युग के इतिहास का संबंध तमिलनाडु से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलई का संबंध किस धर्म से है? तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलई का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? आप लोगों को अकबर का पता होगा, लेकिन ये गुप्त शासक के बारे में पूछा जा रहा है। अकबर के अलावा भी कोई और के शासक में था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? किस गुप्त शासक का नाम विक्रमादित्य था? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त
या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अमर सिम्हा या ऑप्शन डी हरिशेड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरिशेड़। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेड़ के द्वारा लिखी गई थी, जो समुद्रगुप्त के जीवनी पर है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी मेघदूतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृच्छकटिकम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पंचतंत्र की रचयिता इसमें से कौन है? पंचतंत्र की रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए माद्रक, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ऑप्शन सी, ये अंतिम बौद्ध राजा भी थे। क्वेश्चन नंबर 27, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी व्यास। सही आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। बाणभट्ट सही आंसर है हर्षचरित के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्री भारत आया था नामक चीनी कौन सा यात्री भारत आया था जो चीन का था? ऑप्शन ए हेंतसोंग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी नीतिकिन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए हेंसोंग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी विशाखादत्त। सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी पांड्य। सही आंसर है ऑप्शन सी चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 31, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था?
किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी दंती दुर्गा, ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन। किसके द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन इसका सही आंसर है, नरसिंह वर्मन। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा के गृह चित्र विकसित हुई थी? किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी चालुक्य। किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के समय में, राष्ट्रकूट के शासनकाल में अजंता एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी। तो यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। इनमें से किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? इनमें से किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट एवं पांडे, ऑप्शन बी चोल एवं चालुक्य, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट एवं पल्लव, ऑप्शन डी चेल एवं राष्ट्रकूट। सही आंसर है ऑप्शन डी चोल एवं राष्ट्रकूट। चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा या ऑप्शन डी रंजीत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा के शासक ने करवाया था। राणा कुंभा ने करवाया था। प्रश्न नंबर 35। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी हरिसन या ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जयदेव। जयदेव द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 36 की ओर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 36 क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 है, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। सही आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। सही आंसर है ऑप्शन बी अल बरूनी। किताब उल हिंद की रचयिता अल बरूनी। इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश,
ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन। बलबन ने ही खुदाई खिदमतगार कहा था खुद को, स्वयं को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 39 क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए वतवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? ऑप्शन ए बतपन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधों का मिश्रण किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा गया है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो प्रश्न है भारतीय इतिहास से रिलेटेड, यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और भी अच्छे प्रश्न लेकर आएँ जिससे आप लोगों की मदद हो सके। तो आज के लिए इतना ही।